अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डेटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। इस कोरोना वायरस की वजह से जहां हमें बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, नई चीज़ों पर हमें अमल दरामद के लिए कहा जा रहा है और हम करने पर मजबूर हैं या हम नई चीज़ों पर अमल दरामद कर रहे हैं, वहीं ऐसे बहुत से मामलात हैं जो हमें पहली दफ़ा हमारे सामने आ रहे हैं। इन्हीं में एक मामला है लॉकडाउन का। आज पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये लॉकडाउन हो रहा है। दुनिया के 190 से ज़ायद जो ममालिक हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और मजमूई तौर पर 6 अरब से ज़ायद आबादी है जो इन ममालिक की है, और 2 अरब से, बल्कि अब कहा जा रहा है कि 3 अरब से ज़ायद आबादी जो है वो लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन या नज़रबंदी है क्या और इसकी हमारे आइन व कानून में क्या गुंजाइश है? देखिए, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियारात हैं, पावर्स हैं कि वो मुल्क में जंग या खाना जंगी की सूरत में वो मुल्क में एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, और ये उसे इख्तियार देता है कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 232, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पावर्स देता है कि वो मुल्क में एमरजेंसी का नफाज कर सके। लेकिन उसमें भी जो आर्टिकल 232 है, इसमें भी कहीं भी जो लॉकडाउन है इस लफ्ज़ का जिक्र नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो पिछले मार्च से लेके अब तक जो सूरत हाल चल रही है, और दो हिस्सों में जो पंजाब में, सिंध में और फेडरल लेवल पे भी जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स जो हैं, पंजाब की हो या सिंध की हो या वफाक की हो, ये मुसलसल लॉकडाउन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी लॉकडाउन की डेफिनेशन नहीं है कि लॉकडाउन होता क्या है और ये कहाँ से इन्होंने लफ्ज़ लिया है, कहाँ से ये इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशंस किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो CRPC, उसके जो सेक्शन 144 है उसके तहत, जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं कि दफ़ा 44 लग गई, दफ़ा 144 लग गई। तो दफ़ा 144 के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है, और उसके तहत लॉकडाउन दफ़ा 144 का हिस्सा नहीं है। अब लॉकडाउन ये कैसे करते हैं और ये लॉकडाउन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं और किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं जो लेटेस्ट हमारा इंस्ताद कोरोना आर्डीनेंस है, द पंजाब इन्फेक्शियस डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आर्डीनेंस 2020 जो है, इसमें भी कहीं भी लॉकडाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका जो सेक्शन 9 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स या उसके मतहत जो हैं उनको इख्तियार दिए गए हैं कि वो किसी भी एरिया को इस तरह वहाँ पे लोगों की मूवमेंट को रोक सकते हैं, किसी भी एरिया से लोगों को जाने से या वहाँ पर लोगों को आने से ये रोका जा सकता है। कोई ख़ास किस्म की नकलो हरकत जो है गुड्स की या वेसल्स की किसी भी हवाले से, उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है आयद कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी उसमें भी लॉकडाउन का लफ्ज़ जो है उसका बयान नहीं किया गया। इस तरह पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अगर आर्टिकल 14 आप देखें तो वो ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है कि इंसान की जो एक अज़मत है वो बयान की गई है। हमारे यहाँ पे आजकल आपने बहुत देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस भी चल रही है कि पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये जिस तरह जो शहरी बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, कुछ ज़रूरत के तहत निकल रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोगों की जो बिला ज़रूरत निकलते हैं, जो घरों में बैठ नहीं सकते, जिन्हें आदत नहीं है, जो आदती नहीं है कि घरों में बैठे रहें, वो बाहर निकलते हैं और फिर वो पुलिस के मेहमान बन जाते हैं या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो उनके मेहमान बनते हैं। कहीं मुर्गा बने हुए हैं, कहीं उनसे जो है वो उठक बैठक लगवाई जा रही हैं। तो ये सारे अमल जो है, इसमें बड़ी एक बहस चल रही है कि ये कहीं कहा जा रहा है कि ये गैर इंसानी है और गैर इखलाकी है, कहीं कहा जा रहा है कि इनका इलाज है, ये छितर की ज़ुबान समझते हैं, इनको ऐसे ही मिलनी चाहिए जवाब। तो इस पर भी जो है ह्यूमन डिग्निटी का जो है ना एलिमेंट वो बड़ा आता है, और वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो इसको डील करता है कि इंसान की जो अज़मत है, उसकी शख्सियत की जो अज़मत है, उसको किसी सूरत मजरूह नहीं होना चाहिए। और यही अमल अगर देखें हमारे पुलिस और दूसरी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो प्यार से किसी से बात करें तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी, जो बंदा ऐसा है जो समझदार है वो समझ जाएगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और जो ना समझे फिर उसके लिए तो यही होता है डंडा। लेकिन इसके लिए भी आप डंडे की बजाय, उनको इस तरह करने की बजाय, फिर आप खुद ही वीडियोस अपलोड करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं ताकि एक वो लोगों को सबक मिले, डिटेरेंस बने। लेकिन उससे ज़्यादा पैनिक फैल रहा है लोगों के अंदर जो है। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज हैं, पुलिस या रेंजर्स वाले हैं, उनके लिए नफ़रत एक पैदा हो रही है, नफ़रत का एलिमेंट पैदा हो रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी हमायत भी कर रहे हैं, और ठीक है, उनका काम भी ठीक है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो दानिस्तन और गैर दानिस्तन तौर पर वो इस वायरस को फैलाने का बायस बन रहे हैं, इस जो बीमारी है इसको फैलाने का बायस बन रहे हैं।
लेकिन हमारा इशू इस वक्त यही बात हो रही थी कि लॉकडाउन जो है वो है क्या, और कानून में इसकी कहाँ तक गुंजाइश है। कानून में ये लफ्ज़ जो है, हमारे कानून में ये लफ्ज़ कहीं भी फिट नहीं होता। इसके तहत जो भी हमारी यहाँ पे कार्रवाई हो रही हैं, अब तक जो एक्शंस हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये जो CRP सेक्शन 144 है उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। और जो हमारा पंजाब इन्फेक्शियस डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 का, उसमें भी इसका कुछ जिक्र नहीं है। ना ही उसका सेक्शन 9 इस वाले से कोई बयान करता है, ना ही पाकिस्तान पीनल कोड में इसका कहीं पे जिक्र है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र है, ना ही जो लीगल जो डिक्शनरीज हैं उनमें इसका कोई जिक्र है एज सच कि लॉकडाउन जो है वो क्या है। इसके बाद डिक्शनरीज में इसकी कुछ है डेफिनेशन कि उसमें हर सूरत से जो है ना इलाके को आप सील कर दें, किसी को अंदर न जाने दें, ना बाहर जाने दें, ना बाहर निकलने दें, और हर चीज़ वहाँ पे रोक दें। लेकिन हमारे कानून जो हैं, जो पाकिस्तान में राइज वक्त कवानीन है, उनमें लॉकडाउन की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।